गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन में भाग की कलन विधि, जिसको इंग्लिश में लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कलन विधि जो है डिवाइड करने की क्या होती है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। यदि समाकल्य में अंश की घात हर की घात से अधिक या बराबर हो तो हर से अंश को तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आपका एक ये देख लीजिए एक्स टू द पावर क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको एक्स टू द पावर क्यूब को हम तब तक भाग देंगे एक्स प्लस 2 से जब तक कि इसका जो शेष फल आएगा, ठीक है, इसका भाग देने पर इसका जो शेष फल आएगा उसका घात, ठीक है, किससे छोटा होना चाहिए, हर के घात से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स देखिए यहाँ पे हर क्या है, एक्स प्लस 2 है, इसका घात कितना है, देखें तो 1 है ना। अब वेरिएबल का घात ना, इसका घात 1 है तो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा कब होगा, x है, और x से छोटा x टू द पावर, यहाँ पे सॉरी x टू द पावर 1 है ना, x है मतलब x टू द पावर 1 है। अब इससे छोटा क्या होगा, x टू द पावर 0 होगा, और x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हर की घात से अधिक समाकल्य में अंश की घात हर की घात से अधिक या बराबर हो तो हर से अंश को तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला दिया गया है आपका, अंश बटे हर बराबर हो, लिख सकते हैं भागफल प्लस शेषफल बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर बराबर क्या लिख सकते हैं, भागफल प्लस शेषफल बटे हर। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्नावली 18.10 का चौथा नंबर का प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है भाग कलन विधि से। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे ये जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें क्या है, क्या बोला गया था भाग की कलन विधि में, कि जब अंश की घात हर की घात से ज़्यादा हो या फिर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का घात क्या है, सेम है ना। इसमें भी अधिकतम घात को देखा जाए तो इसमें भी अंश में भी एक्स स्क्वायर दिया गया है और हर में भी है, मतलब अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है और दोनों में बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इस कलन विधि का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो विधि है वो होता क्या है कि अंश हर से अंश को तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल का घात किसकी घात से छोटा ना आ जाए, हर की घात से छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका कलन विधि। तो चलिए हम करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन देखिए सब किससे भाग देंगे, हर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, डिवाइड करेंगे नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इस भाग देना है तो कितने से जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स भी है और 1 भी है, इसमें भी है, तो हम कर सकते हैं 1 से। ठीक है, 1 से करेंगे तो क्या जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करते जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 2x। ठीक है,
अब देखिए क्या बोला गया था कि उसको तब तक भाग करते हैं जब तक कि शेषफल की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए। तो यहाँ पे शेषफल की घात क्या मिली है, x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 1 पावर है। अब यहाँ पे देखिए हर की घात से छोटी ना हो जाए बोला है ना, तो हर की घात यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से छोटा ही है 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मेथड ये जो भाग करने का वो है प्रक्रिया है वो सिर्फ 1 पॉइंट तक ही चलेगा, एक बार ही चलेगा। अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, अब क्या था अंश बटे हर, फॉर्मूला ये लिख लेंगे एक बार, अंश बटे हर बराबर भागफल प्लस शेषफल बटे हर, ठीक है, शेषफल बटे हर। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखिए भागफल हमारे पास क्या है 1 है, शेषफल क्या है हमारे पास 2x है, हर क्या है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हो गया इतना। ये किसके बराबर में मिला हमें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसके जगह में हम इतना वैल्यू लिख सकते हैं। अब चलिए इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए देखिए अब वो जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की जगह में वैल्यू, चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब ये तो अब सीधा इसका क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 का हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा x प्लस इंटीग्रेट ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम i मान लेंगे, ठीक है, i1 मान लेते हैं इसको, तो x प्लस i1 हो जाएगा। अब ये इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू मिल गई हमें x प्लस i1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे ये जो i1 है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब i1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या है हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। px प्लस क्यू के फॉर्म में जब रहता है अंश जो है वो px प्लस क्यू के फॉर्म में रहता है, और हर जो है वो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। तो उसका कैसे हम समाकलन करते हैं उसको हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा है ना। तो चलिए देखते हैं। जो px प्लस क्यू होता है मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x है, इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं a इंटू डिफ्रेंशिएट पॉइंट किसका, हर का, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है ना। और क्या लिख सकते हैं प्लस b या फिर अंश लिखते हैं, है ना। तो चलिए इसका हम x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू a प्लस b, और इधर क्या है हमारे पास 2x है। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम x के गुणांक की और अचर पद की तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम x के गुणांक की तुलना करेंगे, तो x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड में आपका है 2, राइट साइड में है 2a, दैट मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2/2 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1 मिला। अब a की वैल्यू हमें 1 तो मिल गया, अब b की वैल्यू चलते हैं,
तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम अचर पद के गुणांक की तुलना करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में अचर पद क्या है, नहीं है, मतलब 0 है, और राइट साइड में अचर पद क्या है, -1 है। -1 इंटू ए मतलब -a प्लस b, ठीक है। तो b की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे, तो a को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू a, हो गया। b इक्वल्स टू है, दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये हो गया b की वैल्यू 1। तो a और b की वैल्यू हमारे पास मिल गया 1, तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर a, ठीक है। अब a और b का मान रखने पर, a व b का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर a व b का मान रखेंगे तो हमारे पास 2x की वैल्यू मिल जाएगी, 2x माइनस 1 प्लस 1 मिल जाएगी इतना। अब इस 2x की वैल्यू को अपन लोग रख देंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन पॉइंट है, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग बटे के रूप में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इसका हम अब समाकलन करते हैं। तो देखिए अलग अलग और करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हम मान लेंगे t, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर मिल जाएगा हमें dt। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा dt अपॉन टी प्लस, ठीक है, dt अपॉन टी प्लस हमारे पास है क्या है देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है कि नहीं, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम यहीं से सॉल्व करते जाते हैं, और चाहेंगे तो आप इसको I2 I3 करके मान के भी चल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको सबको पता ही है कैसे करना है ना। चलिए dt अपॉन टी इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा log t, ठीक है, log t प्लस, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको सबको याद होगा जब हमारा dx अपॉन ax का वर्ग प्लस bx प्लस c का हमें इंटीग्रेट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हर है उसको पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसको बटे दो करके उसका स्क्वायर करके उस हर में जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब इस माइनस एक्स का गुणांक -1 है, -1/2 का होल स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है, प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको फिर लिख सकते हैं अपन लोग log mod t, t की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 अपॉन अंडर रूट, इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं देखिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं इतना इंटू डी एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, ठीक है, इंटू डी एक्स, 3/4 इंटू डी एक्स आ गया। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं
log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। अब देखिए ये क्या आ गया आपका एक्स का वर्ग प्लस ए का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है फॉर्मूला आप याद करेंगे, ठीक है। क्या होता है बताइए तो, क्या होता है? तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a मतलब 1/3/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए। x की जगह में हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 1/2 अपॉन a मतलब √3/2, ठीक है। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। हो गया इतना। अब हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख लेंगे एक बार, x² माइनस एक्स प्लस 1 और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/1 अपॉन √3/2 मतलब इसको लिख सकते हैं 2/√3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, याद रख किसकी वैल्यू है ये, तो ये है आपके पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये या बोल सकते हैं आप लोग किसकी वैल्यू है, या बोल सकते हैं इसे I1 की वैल्यू है, ठीक है। I1 इक्वल टू है, अब I1 का मान रखने पर अब समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, ठीक है। ये समझ में आ गया है I1 की वैल्यू क्या मिली है। अब समीकरण 1 क्या है देख लेंगे एक बार, x प्लस I1 किसके इक्वल में है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू हो गया x प्लस I1 दैट मीन्स हो गया हमारे पास लॉग मॉड्यूलस ऑफ x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको जैसा कि हम 2 दिन में हमने पढ़ा है, पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा है, बस वही फॉर्मूला वही मेथड आपको यूज़ करके इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इससे थोड़ा सा अलग किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें और आपका बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप बना के देखेंगे, फिर नहीं बनेगा तो पूछेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। अब जब हमारे पास क्वेश्चन का रूप कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन हो, या फिर डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके का जब आपका इस रूप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसका हम वर्किंग रूल देखते हैं, कार्यविधि देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट वर्किंग रूल में है, फर्स्ट पॉइंट होता है क्या क्या करना पड़ेगा उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से हम
क्या कर दें, भाग दे दें। ठीक है, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। फिर सेकंड है हमारा कि हर में सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या रख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दें। ठीक है, फिर थर्ड है जो टेन स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, उसमें हम क्या कर दें, टेन एक्स इक्वल टू टी मान लें, वेरिएबल मान लें, और दिया गया समाकलन का प्रमाणिक रूप हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्वानुसार किया, पहले किया, इसके पहले, है ना। तो उसी तरीके से इसको फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इसमें। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली 18.11 का। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो अभी हमने इसका वर्किंग रूल पढ़ा है, कैसा आपको सॉल्व करना है उसको देखा है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब क्वेश्चन आपका इस रूप में रहता है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो आपका सेक स्क्वायर का फॉर्म है उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर, हर में ना, हर में जो सेक स्क्वायर है उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, मतलब 10 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे में 4 है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 हम कॉमन निकाल लें हर से, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। इतना समझ में आ गया। अब हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 को आप चाहोगे तो बाहर भी लिख सकते हैं। ये आपका रूप आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये 1 अपॉन 4 को आप 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, या 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि 10x जो रहता है हर में, उसको हम t मान के चलें। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट 10x इक्वल्स टू t, तो 10x का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है dt। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 dt अपॉन 1 प्लस
टी का स्क्वायर, 1 की जगह 1/2 है ना, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब याद कीजिए समाकलन का फॉर्मूला जब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया, ठीक है इतना। तो चलिए इसी में हम वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू 1/a, मतलब a की जगह में क्या है हमारे पास 1/2 है, tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। x के जगह में t है और अपॉन a की जगह में 1/2 है, प्लस क्या करेंगे c कर देंगे, ठीक है इतना। चलिए एक बार फिर लिख लेते हैं इसको, 1/4 इंटू 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x अपॉन x के जगह में है हमारे पास t अपॉन a मतलब 1/2 प्लस c, ठीक है इतना। अब ये तो रहा आपका, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए और कैसे सॉल्व होगा, 1/4 इंटू 2/1 हो सकता है, ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2t प्लस c, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, t को हमने क्या माना, किसको t माना है, tan x को t माना है, और प्लस c, किसका हम इंटीग्रेट किए हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, dx अपॉन 1 + 3 sin स्क्वायर x का, ठीक है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1/2 tan इनवर्स 2 tan x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमने आज 2 टाइप्स के मेथड पढ़े, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड और दूसरा जब क्वेश्चन का फॉर्म हमारा रहता है कि dx अपॉन a प्लस b इंटू कॉस एक्स या साइन एक्स, और इस तरीके का और बहुत 3-4 टाइप का जब क्वेश्चन का फॉर्म रहता है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है उसका हमने वर्किंग रूल देखा है, ठीक है। तो आप इसमें से और क्वेश्चन बना के देखेंगे, फिर नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।